ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी कब है? आज के खास वीडियो में हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में। उससे पहले हम आपको कुछ जानकारी देते हैं, जैसे कि एकादशी का व्रत कब शुरू करना चाहिए, एकादशी व्रत प्रारंभ करने से पहले कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, एकादशी व्रत में कौन से 7 जरूरी नियम है जिनका पालन हर मनुष्य को करना चाहिए, एकादशी व्रत कब से प्रारंभ करना चाहिए, साथ ही जानेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, उत्पन्ना एकादशी व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है और उत्पन्ना एकादशी का व्रत कैसे रखना चाहिए। सब कुछ जानने के लिए बनी रही है वीडियो के अंत तक। उससे पहले हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर से लिख दें, ताकि आपको पूजा पाठ से जुड़ी सही और सटीक जानकारियां इस चैनल के माध्यम से समय समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए जाना जाता है और इस व्रत को करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सती मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी के व्रत को करने से व्यक्ति की मन वांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु के कृपा से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप सभी को पता है, हर महीने में 2 एकादशी व्रत होते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहले माह जो चैत्र माह का कृष्ण पक्ष होता है, उसमें आने वाली एकादशी का प्रारंभ होता है, जिसे हम पापमोचनी एकादशी कहते हैं। पापमोचनी एकादशी साल की अंतिम एकादशी होती है, जो फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होती है। इस तरह से एकादशी योग का कम होता है। एकादशी व्रत करने से पाप तो दूर होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है और एकादशी व्रत के कुछ जरूरी नियम होते हैं। चलिए जानते हैं एकादशी व्रत के कुछ जरूरी नियम, जिनका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर आप व्रत ना रख पाए तो एकादशी के नियमों का पालन जरूर से कर लें। इन नियमों का पालन करने मात्र से ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे कई सारी माताएं, बहनें या कुंवारी लड़कियां व्रत करना चाहती हैं, तो कैसे करें? एकादशी व्रत शुरू करने से पहले आपको यह नियम जानना जरूरी होता है। वैसे तो एकादशी व्रत शुरू करने का सबसे उत्तम दिन मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, इसी उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इसी से आप प्रारंभ कर सकते हैं। परंतु पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी को ही देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसलिए एकादशी व्रत प्रारंभ करने के लिए यह सबसे ज्यादा उत्तम और सही दिन माना जाता है। एक कथा के अनुसार मुलु रक्षा का वध करने के लिए देवी एकादशी प्रकट हुई थी। साल 2024 में उत्पन्ना एकादशी 16 नवंबर दिन मंगलवार को है। जो लोग इस साल एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहती हैं, वह इसी दिन से एकादशी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन 3 शुभ योग में उत्पन्न एकादशी व्रत आया है। इन 3 उपयोगी के साथ में आप जो है एकादशी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी पर प्रीति योग, आयुष्मान योग और द्वीप पुष्कर योग होगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 27 नवंबर को दोपहर तक कर लिया जाएगा। एकादशी जो होती है, इसके नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। देखिए, एकादशी व्रत से एक दिन पहले और एक दिन बाद एक व्यक्ति को जो एकादशी का व्रत करना चाहता है, इस स्वास्थ्य भोजन करना अनिवार्य होता है। जैसे प्याज, लहसुन, शराब, इन चीजों का त्याग करना होता है। एकादशी व्रत में ज्यादातर मसूर की दाल, चावल, बैंगन, गाजर, शलगम, पालक, गोभी, इनका सेवन करना वर्जित माना जाता है। इनका सेवन वैसे तो साधारण ग्रस्त में अगर आप एकादशी व्रत नहीं रखते हैं तो भी नहीं करना चाहिए। एकादशी में ब्रह्मचर्य का बहुत ज्यादा शक्ति से पालन करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की हिंसा एक दिन ना करें। मन, वचन और कर्म से जितना हो पवित्र रहे। एकादशी व्रत का संकल्प करके ही व्रत शुरू करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा के समय एकादशी व्रत की कथा पढ़ना अनिवार्य होता है, जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप उसे कथा का श्रवण जरूर से कीजिएगा। इस पुण्य लाभ प्राप्त होता है। अगर व्रत नहीं रखते हैं तो उसका फल भी आपको कथा श्रवण करने मात्र से मिल जाता है।
कथा के बिना व्रत पूर्ण नहीं होता है, तो रात्रि के समय में भागवत जागरण करना अनिवार्य है। दोपहर में एकादशी व्रत किया है तो सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा के समय भगवान विष्णु को पंचामृत तुलसी के पत्ते का भोग जरूर लगाए और इसके साथ आपको मौसमी फल मिठाई आदि का भोग लगा सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा आदि का पाठ करना अनिवार्य होता है। एकादशी व्रत का पारण, एकादशी व्रत के पारण वाले दिन सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार गरीब ब्राह्मण को अन्य वस्त्र फल आदि का दान करने के बाद या गाय मां को आटे की छोटी छोटी लोहियां खिलाने के बाद कर सकते हैं। यह भी उत्तम माना जाता है। एकादशी व्रत करने वाले को कभी सत्य और कटु वचन, काम, क्रोध, लोग, इन सब चीजों से जितना हो दूर रहना चाहिए। निंदा, छल, कपट नहीं करने चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कि उत्पन्ना एकादशी कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, उत्पन्ना एकादशी कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पूजा कैसे करनी है और पारण का सही समय क्या है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर को सुबह 1:01 से आरंभ हो रही है, जो 27 नवंबर की सुबह 3:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से दोपहर 3:18 पर किया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एक देवी उत्पन्न हुई थी, जिन्हें एकादशी कहा जाता है। दरअसल जब भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में, तो मोर नामक का एक राक्षस उन पर आक्रमण करने आया था। ऐसे में विष्णु जी के शरीर से दिव्य स्वरूपा देवी की उत्पत्ति हुई थी, जिन्होंने दैत्य का वध कर दिया था। इसके बाद जब भगवान विष्णु अपीण योग निद्रा से जागे, तो वह देवी के ऊपर अति प्रसन्न हुए और उन्हें देवी एकादशी के रूप में पूजा करने का वरदान दिया। इसी के कारण मान्यता है कि इस दिन जो एकादशी का विधिवत व्रत रखने के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो उन्हें हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस तरीके से आप एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं और इस व्रत की संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आपको प्राप्त हो गई है। इस व्रत से जुड़ी कथा का अन्य वीडियो आप लोगों के सामने जल्द ही आएगा, तो आप लोग उसे वीडियो को भी अपना प्यार दीजिएगा और इसे जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि सही जानकारी सही लोगों तक पहुंच सके। आज के वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारी दी, तो दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जरूर बनाएं, ताकि आपको सही समय पर सही सटीक जानकारियां प्राप्त होती रहे। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूले। राधे राधे। मिलते आपसे एक और प्यारी सी वीडियो में।